सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु सत्ता को, जिस गुरु सत्ता ने मेरे जीवन की, हम सबके जीवन की दिशा मोड़ दी और दिशा मोड़ करके ऐसी दशा में लाके खड़ा कर दिया कि फिर कुछ करने को बाकी नहीं था। फिर तो जो उन्होंने इंजेक्ट किया था उसी को देना था, पूरा ज्ञान, जानकारी, इन्फॉर्मेशन और जो भी कुछ उन्होंने बताया वो सारा का सारा जीवन में जीने के लिए उन्होंने बताया। मैं 1977 में शांति कुंज आया और जिस समय आया उस समय गुरुदेव ने कहा, तुमने क्या पढ़ा? मैंने कहा मेडिसिन, और इसके माध्यम से तुम जीवन की समस्याओं का समाधान खोज पाएगा? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मिला। मैं तो केवल चिकित्सा का एक डॉक्टर बना हूँ और बाकी इसमें और भी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं। मैंने एमडी कर लिया है, डीएम भी है, फिर और भी है। मेरा मन था और आगे पढ़ने का, परंतु आपने रोक दिया। गुरुदेव ने कहा तुमने ठीक कहा है और ठीक किया है तुमने। तुम आगे पढ़ते भी तो क्या कर लेते, इससे अच्छा है तुम मेरे पास आए। अब जब तुम आए हो तुम अपने आप को गलाने की कोशिश करो, अपने आप को पूरी तरह से मिटा दो। तुम डॉक्टर हो? नहीं, डॉक्टर नहीं हो। तुम एक जिज्ञासु हो। वो जिज्ञासु बनने की कोशिश करो और उसमें और भी क्वेश्चंस पैदा होंगे तो धीरे धीरे उनका मैं जवाब देता जाऊंगा। मुझे एक बड़ा सौभाग्य मिला कि 12 साल मुझे उनके पास रहने का मौका मिला, जो शायद मैं समझता हूँ किसी को और को नहीं मिला। 12 साल बहुत नज़दीक से, बहुत समीप से मैंने उनको पढ़ा, उन्होंने मुझे पढ़ा, मेरी कमियां देखी और मेरी कमियां देखने के बाद उन्होंने मुझे गढ़ा। और गढ़ने के बाद जो मैं आज हूँ वो सारा उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है। मेरा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान दिया, जानकारी दी, इन्फॉर्मेशंस दी, सूचनाएं दी, मुझे जो विद्या सिखाई उन्होंने, वो मैं सोचता हूँ कि जिस किसी को भी सौभाग्य मिला वो गदगद हो गया। मैं उसमें से एक था और मैंने अखंड ज्योति का लेखन जब चालू किया तो अखंड ज्योति के लेखन में कई बार मैं इंग्लिश लिख जाता था। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि भाई तुम इंग्लिश क्यों लिख देते हो? तो मैंने कहा आप तो विद्वान हैं, आप तो इंग्लिश की हिंदी कर लेंगे, मैं तो आपको देता हूँ। तो वो कहते थे बेटा इंग्लिश का हिंदी अनुवाद तुम ही कर लिया करो, और तुमसे न होते बने तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा तुमको समाधान। हम लोग कभी सोचते हैं कभी गुरु के बारे में कि गुरु जो है उतना ही जानता है जितना कि हम उसको जानते हैं, पर गुरु उससे भी ज़्यादा है। मैं बनारस से किताबें लेके आया, हिंदी की, इंग्लिश की, सब तरह की किताबें, करीब करीब 350 किताबें लेके आया था। और जब ला के मैंने ऊपर उनके पास रख दी तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ इनको, एक एक करके देखना चालू किया। फिर उनका इतनी सारी हैं, तुम छोड़ जाओ सबको। तो मैंने सोचा सबको का मतलब है हिंदी की किताबों को। लेकिन गुरुदेव को इंग्लिश तो आती नहीं है। मेरे मन में आया तो मैं इंग्लिश की किताबें इकट्ठी करके नीचे ले जाने लगा। उनका रख दो, सुना नहीं तुमने? सारी किताबें यहीं रख दो, कल सुबह बुलाऊंगा तुमको। मैंने कहा ठीक है। मैं जब सुबह 4 बजे मेरे पास बुलावा आया गुरुदेव का, तो मैं ऊपर आया और ऊपर आने के बाद गुरुदेव ने मुझे बताया किताबों का ग्रुप, उन किताबों में कुछ नहीं है, पर तुम्हारे यहाँ कुछ किताबें एक्स्ट्रा भी हों लाइब्रेरी में तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो इंग्लिश की किताबें हैं, हिंदी की किताबें हैं, वो मैंने सारी रात में पढ़ डाली, मैंने पढ़ ली पूरी। और उनमें जगह जगह मैंने फ्लैग लगा दी हैं। जहाँ फ्लैग लगाए हैं वहाँ तुम्हारे काम की सामग्री है। ये हमारी अखंड ज्योति के लिए काम आएगी, तुम्हारे खुद के ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम आएगी। मैं आश्चर्यचकित था, एक रात में इतना सारा कुछ। ये तो एक मानवीय पुरुषार्थ नहीं है,
तो अतिमानवीय पुरुषार्थ है। मैंने नमूने के रूप में देखने के लिए 3-4 किताबें छांटी, देखी उनको, और देखने के बाद मैंने देखा कि सब जगह एक एक चीज़ गुरुदेव ने, यहाँ तक कि केवल फ्लैग ही नहीं लगे थे, पेन से पॉइंट आउट कर रखा था कि इसको इतना इतना करना है, इसको इतना समराइज करना है, इसको ऐसा करना। ये एक आदमी का काम नहीं था, कम से कम 1000 आदमी लगे तब वो काम कर सकते हैं। पर वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ये जो उक्ति है ये महापुरुषों के ऊपर, गुरु के ऊपर साकार होती है। ऐसा कहा जाता है गुरुदेव 5वीं तक पढ़े थे। मुझसे लोग कहते हैं कि आपके गुरुदेव तो 5वीं तक पढ़े थे। तो उन लोगों ने आप लोगों के उन्होंने आप लोगों के भरोसे सारी किताबें बनाई। मैंने कहा नहीं, उनके भरोसे हमने इतनी सारी किताबें बनाई, जो भी बनाई हैं उनके भरोसे बनाई हैं। इसी से 3200 किताबें लिख करके तैयार हुई। मित्रों, मैंने 1981 से पहली किताब लिखना चालू कर दी थी। 81 से लेके फिर मैं लिखता चला गया, तो जैसे गुरुदेव का मार्गदर्शन मिला। मित्रों, वो हिंदी और इंग्लिश के बंधन से बंधे हुए नहीं थे, वो उससे अलग थे। एक ग्रुप आया था स्पेन से जो इंग्लिश में बात कर रहा था, और मुझे लग रहा था गुरुदेव तो अनुवाद नहीं कर, गुरुदेव को समझ में नहीं आएगा, तो मैं अनुवाद करता जा रहा था। शुरू में गुरुदेव ने मेरा मनोबल बनाए रखा, अनुवाद सुनते रहे। फिर गुरुदेव डायरेक्ट चालू हो गए और उन्होंने अपनी बात स्पेनिश में कही, गुरुदेव ने इंग्लिश में कही, और जो भी कुछ हुआ वो संवाद मेरे लिए आश्चर्यजनक था। जब मैं करीब आधे घंटे तक मैं सुनता रहा। मैंने कहा गुरुदेव से बाद में, मैंने कहा आपने क्या जादू कर दिया उनके ऊपर कि उनकी स्पेनिश को आपने समझ लिया और आपने अपनी इंग्लिश उनको सुना दी। गुरुदेव ये बोले, विद्वान की विद्वत्ता के उच्चतम स्तर पर भाषा भेद नहीं करती किसी प्रकार का। इसलिए मैं जो उनको समझ रहा था वही चीज़ मैं उनको अपनी भाषा में समझा रहा था, भले वो मैंने इंग्लिश में बोला हो तो क्या हुआ। तुम समझते थे ना कि मैं इंग्लिश नहीं आती मुझे। मैंने कहा हाँ, सोचता था ऐसा। तो ऐसा मत सोचना कभी। गुरु जो है उसके बारे में कहा जाता है वहाँ बड़ा गुरु है, वो बड़ा गुरु है, बड़े गुरु थे वास्तव में। किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं ना कि बड़ा अपने फील्ड में बड़ा मास्टर है, तो बड़ा गुरु है, वो बड़ा गुरु है। तो बहुत बड़े गुरु थे वास्तव में। मेरे को उनका सानिध्य मिला, और उनका सानिध्य मिला, अंत तक सानिध्य मिला, जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, एक बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में आया और वो मैंने अपने जीवन में उतारा। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, पर सबसे बड़ी चीज़ अच्छे विचारों का संकलन करो, अच्छे विचारों का संकलन करो और उनको बांटो, और उनको जन जन के बीच में बांटो। जब विश्वविद्यालय का कंसेप्ट आया, ये भी गुरुदेव के आदेश पे आया था। गुरुदेव तब नहीं थे, पर गुरुदेव जब थे तब दे गए थे आदेश कि हमारे उत्तराधिकारी इस विश्वविद्यालय को खड़ा करेंगे और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सारे विश्व में फैलेंगे। मित्रों, जब मैं आज चिन्मय को यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हुए देखता हूँ और अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा के लोगों में उनका काम करते देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने सारी शक्ति बांट दी अपनी पूरी की पूरी। अभी एक चिन्मय है, आगे चल के और 50 चिन्मय खड़े होंगे, और वो खड़े होकर के फिर पूरे देश में, पूरे विदेश में। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो भारत है, इसकी इस भारतीय संस्कृति का चिंतन ये पहुँचेगा जन जन के बीच। तो ये जो चीज़ें हैं, जीवन के जो मूल रहस्य हैं, जीवन जीने की कला है, ये सारी की सारी शिक्षा में होनी चाहिए। ये किसी विद्यालय में नहीं है, किसी महाविद्यालय में नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में नहीं है जो हम यहाँ देते हैं आपको। मैंने अपने जीवन में सीखा है, सीखते सीखते बहुत आगे बढ़ा हूँ। मैंने कई लोगों से सीखा है, जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ भी सीखा है, जहाँ जहाँ गया हूँ उन लोगों से भी मैंने ज्ञान लिया है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन की थी। उन जिनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं 5 सितंबर 1888 में जो पैदा हुए थे, और जिन्होंने वास्तव में सही अर्थों में देखा जाए तो एक ऐसा जीवन जिया जो तपस्वी का जीवन होता है। सर्वपल्ली उनके गांव का नाम था, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो
कई विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर रहे, कई विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रहे, चांसलर रहे, और कई विश्वविद्यालयों के काम करने के बाद उन्होंने अपने जीवन में एक प्रयोग किया कि वो राजनीति में जा सकते हैं क्या। तो मैंने भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, इसके ऊपर किताब पढ़ी उनकी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो लेसन पढ़ा पैरेललिज्म इन द रिलीजन, दोनों में समानांतर क्या है। उसके बाद उनकी जो थी धर्म और विज्ञान का समन्वय, ये उनकी किताब थी। ये जो किताबें हैं इससे पता चलता है कि उस आदमी की विद्वत्ता कितनी गूढ़ थी। सिंपल सा जीवन, एक अचकन, एक ऊपर पगड़ी, वो भी भारतीय संस्कृति का प्रतीक। दक्षिण भारत के महापुरुष थे, और दक्षिण भारत के महापुरुष होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को सिंपल रखा, बिल्कुल सादा। पहले उपराष्ट्रपति, दूसरी बार फिर बनने के लिए ऑफर आया उनका कि दूसरी बार राष्ट्रपति भी आप ही बनिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने एक बार कर लिया, बस अब नहीं। अब मैं अपने गांव जाऊंगा, अपने क्षेत्र में रहूंगा, और अब जो भी कुछ लेखन बाकी है वो करूंगा। 1975 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 1888, 1975। बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने भारत के लिए जो किया, भारत की जो मानसिकता थी, नेहरू जी की जो पाश्चात्य मानसिकता थी, उसको बदलने का काम उन्होंने किया। नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। 1947 में जब वो भारतीय झंडा फहराया जाने वाला था, उस समय एक प्रवचन उनका कराया, उद्बोधन कराया, और वो उद्बोधन था डॉक्टर राधाकृष्णन का। उन्होंने पूरे के पूरे संसद सदस्यों को, पूरी सभा के सदस्यों को, सबको सुनाया कि देखिए आप क्या करने जा रहे हैं, आप इस नया देश गढ़ने जा रहे हैं, इस नए देश की क्या समस्याएं होंगी, क्या समाधान होगा, ये उन्होंने बताया। मित्रों, उन्होंने जब वो लेक्चर देते थे, आपको आश्चर्य होगा कि गीता पे उनके व्याख्यान जब होते थे तो सारी फील्ड के लोग, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, फिलॉसफी के, संस्कृत के सब आकर के उनके दरवाज़ों के बाहर खड़े रहते थे और खड़े होकर के सुनते थे। वो लोग जानना चाहते थे और ज़्यादा जानना चाहते थे। उनका बहुत ही विद्वत्ता, उच्च कोटि की विद्वत्ता थी और विनम्रता थी, सब बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे उपराष्ट्रपति और ऐसे राष्ट्रपति से हमारा ये शुभारंभ हुआ भारतवर्ष का। मैं सोचता था ये आगे बढ़ेगा, परंतु उसके बाद फिर राजनीतिक लोग आ गए राष्ट्रपति के रूप में। बीच में एक क्रम आया जिसमें हमारे एपीजे कलाम साहब आए। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो काम किया वो अलग है, पर एक राजदूत के रूप में जिन्होंने काम किया वो सबसे अलग है। मुझे उस कक्ष में बैठने का मौका मिला है जिस कक्ष में उन्होंने कई साल बिताए, 5 साल बिताए। मैं उस कक्ष में बैठा हूँ। वहाँ के जो हमारे राजदूत थे मॉस्को के, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप यहाँ बैठे हैं। इसी में डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लोगों से मिला करते थे और बात करते थे। मैंने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली माना कि रशिया के मॉस्को में मैं बैठा हूँ और यहाँ पर ये करीब होगी बात 2014-15 की, मैं होके आया वहाँ पर। तो मित्रों, उन्होंने एक डिप्लोमेट के रूप में भी, एक राजनीतिक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी, और एक लेखक, दार्शनिक, हर दृष्टि से एक विद्वान आदमी। ऐसे विद्वान आदमी जिन्होंने कि मूल्यों के ऊपर लिखा, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिकता पे लिखा, और उनकी पुस्तकें जो हैं अपने आप, गीता पर उनका जो लेखन है गजब का। मैं कई बार उनको कोट करता हूँ, कई बार उनकी बातें निकालता हूँ उसमें से। तो आप लोगों को मैं जो भी कुछ अमृत देता हूँ वो सारा सारा कई जगह से निचोड़ निकाल के देता हूँ। तो शिक्षक का यही काम होता है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक कई जगह से सामान निकाल करके और अपने विद्यार्थियों के बीच में परोस देता है। अब विद्यार्थी का ये काम है कि इसको औचित्य के आधार पर जितना उसके लिए ज़रूरी हो उतना समझे। कोई ज़्यादा कठिन हो तो ना समझ में आए तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों, मैं शिक्षण को अभी भी ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो शिक्षा, उसके बाद है चिकित्सा। ये ब्राह्मण के 2 ही कर्म हैं, ब्राह्मण के 2 ही कर्म हैं। कोई भी जाति हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप इतने शिक्षक बैठे हैं, शिक्षकों की कई जातियाँ होंगी, पर आप ब्राह्मण हैं क्योंकि आप शिक्षा देते हैं, और शिक्षा और विद्या दोनों मिला करके देते हैं। आपने जीवन में उसको जिया है और आप वो विद्यार्थियों को देते हैं।
मित्रों, ये जो पठन पाठन है ये तो अलग बात है, पर सबसे बड़ी चीज़ है इनको जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा, इंजेक्शन। जब डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करता है तो पेशेंट परेशान हो जाता है कि क्या मालूम क्या होगा, कितना पेनफुल होगा इंजेक्शन। कई इंजेक्शन बड़े पेनफुल होते हैं। कैंसर के लिए जो ड्रग दी जाती हैं वो इंजेक्शन इतने पेनफुल होते हैं कि उनको जब देते समय ही डॉक्टर के चेहरे से पता चल जाता है कि क्या दिया जा रहा है। और उसके बाद जब वो उसको ले लेते हैं, तब उसके बाद जब सेल्स मरना चालू होते हैं, पैथोलॉजिकल सेल, एबनॉर्मल सेल्स, तब उनको पता चलता है कि इसका ये था। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो सेल्स की, वो निकल जाए और नॉर्मलिटी सेल्स की आ जाए। आपके जीव कोश आपके बदल जाए, पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। मैं पॉजिटिविटी को इंजेक्ट करता हूँ, पॉजिटिविटी को, और बार बार ये कहता हूँ कि अपने जीवन में अच्छाइयों को जियो। आपको नतीजा अपने इसी जीवन में मिलेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। किसने देखा है परलोक, किसने देखा है स्वर्गलोक? किसी ने नहीं देखा, पर आप लोगों को इसी जीवन में नतीजा मिलेगा। मेरे पास सारे बच्चे मेरे संपर्क में हैं, जितने बच्चे यहाँ से पास आउट होके गए वो सारे मेरे संपर्क में हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू और अन्य माध्यमों के थ्रू। तो जब वो आते हैं और मुझे बताते हैं कि सर हमने ये सीखा, सर हमने ये सीखा, सर वहाँ जाके हमने क्लासेस ली, ये ली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ साथ लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस चिन्मय लेता है, हमारे वीसी साहब लेते हैं, और भी लोग लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सप्लीमेंट करने वाले और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, और आगे ये परंपरा चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। निश्चित रूप से देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है मित्रों, किसी ने नहीं किया। किसी ने अपने जीवन में ऐसा विश्वविद्यालय नहीं देखा जहाँ जीवन मूल्यों को इतने ज़्यादा सटीक भाव से प्रस्तुत किया जाता हो जैसे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक दिवस पर समस्त शिक्षकों को, भावी शिक्षकों को, वर्तमान शिक्षकों को और मेरे प्यारे प्यारे यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को, जो मेरे कहने पर, एक इशारे पर, कम से कम वेतन पर यहाँ काम करने के लिए राजी हो गए, मैं बधाई देता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। और एक ही बात कहता हूँ कि जीवन में कई मौके आएंगे, आगे भी मौके आएंगे, अगला जीवन भी हो सकता है बहुत अच्छा मिले आपको, पर इस जीवन में इस विश्वविद्यालय को छोड़ना मत। इस विश्वविद्यालय की संजीवनी अपने जीवन में लेकर के जाना साथ में। ये टीचर्स डे का संदेश है कि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारते रहें। यही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। नचिकेता से कहा ना उन्होंने, यम ने, यही है वो सत्य। तो बोले मुझे भी यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता कुछ और मांगने गया था, पर जब गया तो उसने देखा कि हमारे गुरु के पास तो बहुत कुछ है, वो लेके आया। तपस्व सौम्य, तप करो सौम्य, तप करो। बस यहाँ से चालू होता है 5 कोशों की साधना और उसके बाद जीवन का सही रूप। मित्रों, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही सौभाग्य है हमारे शिक्षकों का भी, शिक्षिकाओं बहनों का भी, हमारे टीचर्स का भी, हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स, छोटे स्तर पे बैठे हुए कार्यकर्ता, हमारे स्टाफ के लोग, जो भले ही पढ़ाते नहीं हो पर जीवन में पढ़ते तो हैं, अपने जीवन में तो पढ़ते हैं, और अपने जीवन में पढ़ते हैं तो दूसरों को जब भी कुछ सलाह देते होंगे तो वो उसी से मिली जुली देते होंगे। मैं मानता हूँ कि आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ हैं। आप निश्चित रूप से आप इन सब चीज़ों को जीवन में उतारने की कोशिश करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।